नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नदी किसी राज्य को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में कैसे बांट सकती है? आज हम बिहार के भूगोल के एक शानदार सफर पर निकलेंगे, इसकी बनावट से लेकर उन कुदरती खजानों तक जो इसकी पहचान है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? ये रहे हमारे 5 पड़ाव, जिनके जरिए हम परत दर परत बिहार के भूगोल को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं कि आज जो हम बिहार का नक्शा देखते हैं वो आखिर बना कैसे। इसकी जड़ें जुड़ी हैं विशाल बंगाल प्रेसिडेंसी से। अगर भारत के नक्शे को देखें तो बिहार ठीक पूर्व मध्य में बसा है, एक लैंडलॉक्ड राज्य। इसका मतलब ये है कि इसकी कोई भी सीमा समंदर से नहीं लगती, बल्कि ये चारों तरफ से जमीन से घिरा है। और हाँ, इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी शामिल है। बिहार का जो आज का स्वरूप है ना, वो असल में 3 बड़े पड़ावों से गुजरा है। देखिए, 1912 में ये बंगाल से अलग हुआ, फिर 1936 में इससे उड़ीसा अलग हो गया, और आखिर में साल 2000 में जब झारखंड बना, तब जाकर बिहार को अपना आज का नक्शा मिला। अब जब हम ये जान गए हैं कि बिहार बना कैसे, तो चलिए जरा और करीब से इसकी सीमाओं को देखते हैं कि इसके पड़ोसी कौन-कौन हैं। अब सवाल ये है कि नेपाल से सटे वो 7 जिले कौन से हैं? नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? पर चिंता मत कीजिए, एक बड़ी आसान सी कहानी है जिससे ये नाम हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। देखिए, तरीका बहुत मजेदार है। बस एक छोटी सी कहानी सोचिए। चंपा नाम की 2 जुड़वा बहनें हैं, यानी पश्चिमी और पूर्वी चंपारण। वो अपनी 2 सहेलियों सीता और मधु से मिलती हैं, मतलब सीतामढ़ी और मधुबनी। और ये सब मिलकर अपने 2 दोस्तों सुपौल और अररिया के साथ किशनगंज घूमने जा रहे हैं। हो गया ना याद? अच्छा, बिहार की बनावट को देखें तो ये एक आयत यानी रेक्टेंगल जैसा है। और दिलचस्प बात ये है कि ये उत्तर से दक्षिण के मुकाबले पूर्व से पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है। और ये फैलाव सिर्फ नक्शे पर ही नहीं, वहाँ की यात्रा और मौसम पर भी असर डालता है। ये है राज्य के 4 सबसे बारी छोर। उत्तर में पश्चिमी चंपारण, दक्षिण में गया, पश्चिम में कैमूर और पूरब में किशनगंज। इन्हीं चारों कोनों के बीच फैला है बिहार का पूरा 94,163 वर्ग किलोमीटर का इलाका। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो बिहार के भूगोल, वहां के जीवन, हर चीज को आकार देती है, और वो है शक्तिशाली गंगा नदी। चलिए देखते हैं कि ये नदी कैसे पूरे राज्य को 2 हिस्सों में बांट देती है। गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये बिहार की जीवन रेखा है जो ठीक बीच से बहते हुए इसे 2 अलग-अलग दुनियाओं में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। और यकीन मानिए, इन दोनों हिस्सों की पहचान, इनकी जमीन, यहाँ तक कि इनकी अर्थव्यवस्था भी एक दूसरे से काफी अलग हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि बिहार का करीब 95% हिस्सा उपजाऊ मैदानों से बना है। ये मैदान, जिसे हम क्वाटर्नरी रॉक्स कहते हैं, असल में नदियों द्वारा लाई गई बारीक मिट्टी यानी जलोढ़ से बना है। और यही वजह है कि यहाँ की जमीन खेती के लिए इतनी जबरदस्त है। और गंगा का ये बंटवारा सिर्फ जमीन पर नहीं, मिट्टी के प्रकार में भी साफ साफ दिखता है। उत्तर में आपको नदियों की लाई हुई नई और दलदली मिट्टी मिलेगी, जबकि दक्षिण की तरफ पुरानी जलोढ़ मिट्टी और पठारी इलाकों वाली लाल पीली मिट्टी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, जब मिट्टी अलग-अलग है तो फसलें भी अलग-अलग होंगी। ये मिट्टी ही तय करती है कि बिहार के किस कोने में क्या उगेगा। तो आइए अब देखते हैं कि यहाँ की जमीन कौन-कौन से खजाने पैदा करती है। ये लिस्ट देखिए, इससे पता चलता है कि कैसे कुछ जिले खास फसलों के लिए मशहूर हो गए हैं। जैसे अनाज की बात करें तो रोहतास का नाम सबसे ऊपर है। वहीं मुजफ्फरपुर अपनी दुनिया भर में मशहूर लीची के लिए जाना जाता है, और मधुबनी अपने मखाने के लिए। और अगर खास तौर पर चावल की बात करें तो रोहतास का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उसका दबदबा एकदम साफ है। इसी वजह से बिहार के इस दक्षिण पश्चिमी हिस्से को यूं ही नहीं, चावल का कटोरा कहा जाता है। लेकिन बिहार सिर्फ खेत और मैदान ही नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। चलिए अब बिहार के उन कुदरती खजानों की दुनिया में चलते हैं। इसके जंगल, इसके वन्यजीव अभयारण्य और इसकी बेहद जरूरी वेटलैंड्स। भले ही बिहार को एक मैदानी राज्य के तौर पर जाना जाता है, पर यह जानकर शायद हैरानी हो कि इसका लगभग 8% हिस्सा जंगलों से ढका है। और ये कीमती जंगल खासकर पश्चिमी चंपारण में राज्य की बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। यहाँ कुछ बहुत ही खास संरक्षित इलाके हैं,
जैसे वाल्मीकि, जो बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है, कैमूर, जो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और हाँ, कांवर झील, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर साइट का दर्जा मिला है। इसका मतलब है कि ये एक विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण वेटलैंड है। तो बिहार के इस पूरे भूगोल को समझने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। एक तरफ उपजाऊ जमीन है जिस पर करोड़ों का पेट पलता है, और दूसरी तरफ है अनमोल कुदरती विरासत जिसे बचाना जरूरी है। तो बिहार इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? यही वो चुनौती भी है और अवसर भी जो इसके आने वाले कल की दिशा तय करेगा।